मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए मजलिस की जानिब से एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद वाहिद हुसैन ने कहा कि जमात और इसके कायदीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एहतराम करते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी हमेशा दस्तूर की बालादस्ती और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और दस्तूर साजी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो रोल है उसको याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि छूत अछूत के नाम पर दलित भाइयों की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। वो कुआं और दरियाओं से पानी तक नहीं पी सकते। माजिद हुसैन ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों का खौफ दिला रहे हैं और इतनी कुर्बानी देने के बावजूद जब कोई राज्यसभा में ठहर कर उनके खिलाफ बोलता तो दलितों का काम क्या था, एससी एसटीओं का काम क्या था। हैदराबाद का चक्का जाम करना आपकी जिम्मेदारी थी कि कौन है वो हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ बोल रहा है। अफसोस की बात है राज्यसभा में ये बात होती है और आज तक माफीनामा नहीं दिया जाता। आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि हम हमारे स्टेज से ये मुतालबा करें कि यहाँ के होम मिनिस्टर ये माफीनामा दे कि वो माफी चाहते हैं अपने अल्फाज के लिए, माफी चाहते हैं दलितों के दिल को दुखाने के लिए, माफी चाहते हैं हिंदुस्तानियों के दिल को दुखाने के लिए। अरे आप मुझे बताइए कहाँ था आज जो ये लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके दिल में क्या है। आज हमारे खिलाफ बात की जाती है, दलितों को उकसाया जाता है, बोला जाता है कि मुसलमान ऐसा कर देगा, मुसलमान वैसा कर देगा, और जब इंतखाबात आता है दलित को भी हिंदू बनाते हुए हमारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हुए फिरका परस्ती का माहौल बनाते हुए वोट का तलब किया जाता है। बताओ मेरे दलित भाइयों, है कोई ऐसा बीजेपी का एमपी जिसने उस ऐवान पार्लियामेंट में ठहर कर विजय भीम का नारा दिया? बताओ मेरे दलित भाइयों, मेरे शेड्यूल कास्ट भाइयों, मेरे शेड्यूल ट्राइब भाइयों, क्या उस ऐवान पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी का ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में जिंदाबाद के नारे लगाए? बताओ मेरे दलित भाइयों, बताओ मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, क्या कोई है जो उस ऐवान पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के सामने ठहर कर जय भीम के नारे लगाए? कोई नहीं है जिसने ये नारे लगाए। अगर नारा लगाया तो एक ही शख्स ने लगाया, हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लगाया। क्या हमारा काम नहीं है उनको और मजबूत करने का? हर एक जलसों में हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे बुलंद करते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए कानून की दुहाई देते हैं। हर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे बुलंद करते हैं। बताओ दलित मेरे भाइयों, शेड्यूल कास्ट मेरे भाइयों, शेड्यूल ट्राइब मेरे भाइयों, क्या जो सेक्युलर जमातें या भाजपा जो इलेक्शन के टाइम पे आपको चुसकाती है, आपको आगे बढ़ाती है, क्या आपके लिए बात करती है? क्या आपके लिए नारे बुलंद करती है? क्या जय भीम के नारे आगे बढ़ाती है? कोई नहीं है जो आपके लिए आवाज दे सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के। अरे पार्लियामेंट छोड़ो, अरे दलितों के भीख से, शेड्यूल ट्राइब्स के भीख से, शेड्यूल कास्ट के भीख से कई यहां से तेलंगाना के असेंबली में एमएलए गए, क्या किसी ने वहां पे ठहर कर यह कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कुछ मत बोलो, बाबा साहब अंबेडकर मेरे हीरो है? क्या बीजेपी के एमएलए ने कहा? क्या कांग्रेस के एमएलए ने कहा? क्या बीआरएस के एमएलए ने कहा? अगर इस तेलंगाना असेंबली में
अगर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए ठहर कर किसी ने यह कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर मेरे हीरो है, वो बोलने वाले शख्स का नाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। ना कोई कांग्रेसियों ने बोला, ना बीआरएस ने बोला, ना भाजपा के किसी ने बोला। मगर दुश्मनी हमसे की जाती है, हमसे नफरत की जाती है। याद रख लो है मेरे गयूर दलित भाइयों, ऐ मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर भीम की शान में गुस्ताखी होगी, अगर भीम के सम्मान में खबर खाएगा, अगर भीम के नाम पे कोई उंगली उठाएगा, मीम मैदान में आएगी, मीम आपकी आवाज बनेगी, मीम आपके लिए लड़ेगी, मीम आपके लिए दुश्मनों से टकराएगी। भीम का साथी सिर्फ मीम है और मीम का साथी सिर्फ भीम है, ये आपको समझना है। अरे मजाक की भी एक हद होती है, जो दिल में आए बोल दिए, जिस तरीके से बात करना है बात कर दिए। अरे इस इंसान के बारे में बात की जा रही है जिसने आर्टिकल 17 को इस्तेमाल करते हुए आपको अनटचेबल अबॉलिश कराया, आपको अछूत होने से बाहर निकाला। न तो आपकी वो हाथ थी कि आपका अगर थूक भी जमीन पे गिर जाता तो जमीन को नापाक समझा जाता, आप कहीं चलते तो जमीन को नापाक कहा देते थे, आप कुछ कुएं से पानी पीते तो कुएं से कोई दूसरा पानी नहीं पीता, आपके बच्चे की अगर बारात निकल जाती तो लोगों के दिलों में छुरियां चलती। तो आपके लिए अगर इस चीज को मुकाबला करके बुखारवानी देखकर आपको इस हिंदुस्तान में काबिल बनाया तो बनाने वाले का नाम भीमराव अंबेडकर साहब है। और उनके लिए अगर कोई नारे बुलंद करते हैं तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल से इज्जत करती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए भी इज्जत करती है कि वो शख्स है जिसने हमें आईन दिया, कानून दिया, संविधान दिया और उस संविधान पे हम चलते। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।